देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन किस्म से होती है। अगर मैंने किसी बॉडी को चार्ज देना है ना, तो तीन किस्म से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो लेंथ वाइज होगा, या फिर सरफेस एरिया वाइज होगा, या फिर वॉल्यूम वाइज होगा। या तो लेंथ लंबाई में होगा, या एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या फिर किसी बॉडी के अंदर होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मान लो आपका चार्ज लेंथ रॉड के ऊपर, एक थिन रॉड है, आपको क्या करना है, एक थिन रॉड के ऊपर चार्ज लेना है। ये बिल्कुल पतली सी रॉड है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, लेंथ वाइज होगी। अगर मैं एक डिस्क लूं, डिस्क की सरफेस के ऊपर चार्ज है और एक थिन डिस्क है, पतली है, कोई वॉल्यूम नहीं है इसका, तो इसके ऊपर कैसे है, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं एक रिंग लूं, थिन रिंग के ऊपर चार्ज बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड और रिंग के ऊपर लंबाई, लेंथ के ऊपर, सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क पे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। शेल क्या होता है, शेल का मतलब एक स्फेयर जो अंदर से खाली है। तो चार्ज अगर देंगे तो कहा जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी बॉडी के इनसाइड चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, ये देखो अंदर चार्ज है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो अगर चार्ज बॉडी के अंदर है तो वॉल्यूम वाइज है, नहीं तो लेंथ वाइज है ना, एरिया वाइज है, कुछ भी हो सकता है। अगर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना चार्ज है, कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी रेशियो को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर का मतलब होता है लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लैम्डा, उन क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होगा। अगर सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको इसकी कितना चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको क्या बोलते हैं, रो। रो का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे इसको यूज करने को कैसे आएगा, आज के बाद जो बॉडीज है, देखो पॉइंट चार्ज जाने वाला है, पॉइंट चार्ज खत्म हो गया, बॉडीज आ रही है। जैसे आपको क्वेश्चन में देगा, ये एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और लैम्डा की वैल्यू 10 कूलम पर मीटर है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, देखो लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू लेंथ। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10, लेंथ की वैल्यू कितनी है 10, आंसर 100 कूलम है। ऐसे यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और सिग्मा की वैल्यू गिवन है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज बाय एरिया, और इसका एरिया तुम्हें दे दिया उसने, इसका एरिया कितना है, मान लो 15 मीटर स्क्वायर, पूछेगा चार्ज कितना है, जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो तुम्हें सिग्मा पता होगा, एरिया पता होगा, आंसर। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर चार्ज निकालना है, इसका तुम्हें वॉल्यूम दिया जाएगा और तुम्हें इसका रो गिवन होगा, डेंसिटी। तो रो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बाय चार्ज। तो अगर तुम्हें क्या निकालना है, ओ सॉरी, चार्ज बाय वॉल्यूम, तो इस केस में तुम्हें रो का मतलब क्या है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज निकालना है, वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, और अगर तुमने ये नहीं समझी, तुम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। एनसीईआरटी से लेके एंड तक तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट समझ में नहीं आएगा। वो ये, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मतलब इसके अंदर भी चार्ज हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, बस सॉलिड स्फेयर है। तो मेरे को ये बताओ, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज है कि वॉल्यूम वाइज है। सॉलिड स्फीयर अंदर मास है, एरिया वाइज ऊपर होगा, अंदर नहीं होगा, कि अंदर भी हो सकता है, अंदर नहीं होगा। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, अंदर चार्ज ऊपर ही होगा। कितने लोग बोलते हैं अंदर होगा, अंदर भी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
और कब होगा कब नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, हॉलो का चक्कर नहीं, दोनों सॉलिड ही है, सॉलिड है ये। सुन लो बहुत ध्यान से, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक सॉलिड स्फेयर अगर तो कंडक्टर है या फिर क्या है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग है, लिखा होगा पेपर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अगर तो कंडक्टर है तो कंडक्टर का रूल समझ लो, कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी स्टे कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपेल करके कहां पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर। तो कंडक्टर अगर सॉलिड स्फीयर भी है, अंदर भी मास है, तब भी चार्ज कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ कहां देखा जाएगा, सरफेस एरिया पे। अंदर चार्ज कंडक्टर के होता ही नहीं, बस ये सोच लो। तुमने अगर कंडक्टर पढ़ लिया तो चार्ज अंदर होगा नहीं। चलो तुमने 10 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल भी दिए तो माइनस माइनस रिपेल करके बाहर आ जाएंगे, प्लस प्लस रिपेल करके बाहर, क्योंकि कंडक्टर है ना, चार्ज मूव कर सकता है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, चार्ज कहां पर होगा, इसके इनसाइड होगा। तो नॉन कंडक्टर में चार्ज, जहां भी तुम ऐसा स्फीयर देखो जिसके अंदर चार्ज है, वो कंडक्टर कभी नहीं होगा, वो हमेशा नॉन कंडक्टिंग होगा। और अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर है तो चार्ज कभी अंदर होगा ही नहीं। क्लियर है यहां तक? कंडक्टर में चार्ज अंदर नहीं होगा और नॉन कंडक्टिंग में अंदर होगा। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर हम रो यूज करते हैं और कंडक्टर के अंदर क्या यूज करेंगे, सिग्मा, क्योंकि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। क्लियर है यहां तक? तो आने वाले टाइम में इस चीज को मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है।